ओम शांति। बाबा के महावाक्य हैं 16 जनवरी 2025 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है मीठे बच्चे याद का चार्ट रखो। मीठे बच्चे याद का चार्ट रखो। जितना जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी उतना पाप कटते जाएंगे। कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। मीठे बच्चे याद का चार्ट रखो। जितना जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी उतना पाप कटते जाएंगे। कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। अब बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, चार्ट ठीक है व नहीं, इसकी परख किन 4 बातों से की जाती है? तो बाबा जवाब दे रहे हैं। सबसे पहला है कि उससे अवस्था देखी जाती है। याद का चार्ट ठीक होगा तो अवस्था अच्छी होगी। दूसरा चलन, तीसरा सर्विस, चौथा खुशी। तो बाप दादा इन 4 बातों को देख करके बताते हैं कि इनका चार्ट ठीक है या नहीं है। जो बच्चे म्यूजियम या प्रदर्शनी की सर्विस पर रहते हैं, जिनकी चलन रॉयल है, अपार खुशी में रहते हैं, तो जरूर उनका चार्ट ठीक ही होगा। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में देख ले कितना पाप पुण्य है तेरे जीवन में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, इसका अर्थ भी अंदर जानना चाहिए कि कितने पाप बचे हुए हैं, कितने पुण्य जमा हैं। अर्थात आत्मा को सतो प्रधान बनने में कितना समय है, अभी कितने तक पावन बने हैं, ये समझ तो सकते हैं ना। चार्ट में कोई लिखते हैं हम 2-3 घंटा याद में रहे, कोई लिखते 1 घंटा, ये तो बहुत कम हुआ। कम याद करेंगे तो कम पाप कटेंगे। अभी तो पाप बहुत है ना, जो कटे ही नहीं है। आत्मा को ही प्राणी कहा जाता है। तो अब बाप कहते हैं, लाडले बच्चों, हे आत्माओं, अपने से पूछो कि इस हिसाब से कितने पाप कटे होंगे। चार्ट से मालूम पड़ता है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। ये तो बाबा ने समझाया है, कर्मातीत अवस्था अंत में ही होगी। याद करते करते आदत पड़ जाएगी तो फिर ज्यादा पाप कटने लगेंगे। अपनी जांच करनी है कि हम कितना बाप की याद में रहते हैं, कितनी बाप की याद सताती है। इसमें गप मारने की बात नहीं, ये तो अपनी जांच स्वयं ही करनी है, होती है। बाप को अपना चार्ट लिख कर देंगे तो बाबा झट बताएंगे कि ये चार्ट ठीक है व नहीं। बाबा देखते हैं अवस्था को, चलन को, सेवा को और खुशी को देख बाबा झट समझ जाते हैं कि इसका चार्ट कैसा है। घड़ी घड़ी याद किसको किनको रहती होगी? जो म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सेवा में रहते हैं। म्यूजियम में तो सारा दिन अनेक आत्माओं का आना जाना रहता है। दिल्ली में तो बहुत आते रहेंगे। घड़ी घड़ी बाप का परिचय देना पड़ता है। समझो किसको तुम कहते हो विनाश में बाकी थोड़े वर्ष हैं। कहते हैं ये कैसे हो सकता है? फट से कहना चाहिए, ये कोई हम थोड़ी कह रहे हैं, हम थोड़ी बताते हैं। भगवानोवाच्य है ना, भगवानोवाच्य तो जरूर सत्य ही होगा ना। इसलिए बाप समझाते हैं, घड़ी घड़ी बोलो ये शिव बाबा की श्रीमत है। हम नहीं कहते, श्रीमत शिव बाबा की है, वो है ही सत्य।
कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। पहले पहले तो बाप का परिचय जरूर देना पड़ता है, इसलिए बाबा ने कहा है हर एक चित्र में लिख दो शिव भगवानो वाच्य। वह तो एक्यूरेट ही बताएंगे, हम थोड़ी जानते थे, बाबा ने बताया है तब हम कहते हैं। कभी कभी अखबार में भी डालते हैं, फलाने ने भविष्यवाणी की है कि विनाश जल्दी होगा। अब तुम तो हो बेहद बाप के बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बेहद के हैं ना। तुम बताएंगे हम बेहद बाप के बच्चे हैं, वही पतित पावन ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर हैं। पहले ये बात समझाकर पक्का कर फिर आगे बढ़ना चाहिए। श्री बाबा ने ये कहा है, यादव कौरव आदि विनाश काले विपरीत बुद्धि। शिव बाबा का नाम लेते रहेंगे तो इससे बच्चों का भी कल्याण है। शिव बाबा को ही याद करते रहेंगे तो बाप ने जो तुमको समझाया है वो तुम फिर औरों को समझाते रहो, तो सर्विस करने वालों का चार्ट अच्छा रहता होगा। सारे दिन में 8 घंटा सर्विस में बिजी रहते हैं, करके 1 घंटा रेस्ट लेते होंगे, फिर भी 7 घंटे तो सर्विस में रहते हैं ना। तो समझना चाहिए उनके विकर्म बहुत विनाश होते होंगे। बहुतों को घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते हैं तो जरूर ऐसे सर्विसेबल बच्चे बाप को भी प्रिय लगेंगे। बाप देखते हैं ये तो बहुतों का कल्याण करते हैं, रात दिन इनको यही चिंतन है कि हम बहुतों का कल्याण हमें करना है। बहुतों का कल्याण करना गोया अपना करते हैं। स्कॉलरशिप भी उनको ही मिलेगी जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बच्चों को यही धंधा है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। पहले तो ये नॉलेज पूरी स्वयं में धारण करनी पड़े। कोई का कल्याण नहीं करते तो समझा जाता है इनकी तकदीर में ही नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा हमको नौकरी से छुड़ाओ, हम इस ईश्वरी सेवा में लग जाएं। बाबा भी देखेंगे बरोबर ये ईश्वरी सेवा के करने के लायक हैं, बंधन मुक्त भी हैं, तब कहेंगे भल 500,000 कमाने से तो इस ईश्वरी सेवा में लग बहुतों का कल्याण करो। अगर बंधन मुक्त हैं तो बाबा सर्विसेबल देखेंगे तो राय देंगे। सर्विसेबल बच्चों को तो जहाँ तहाँ बुलाते रहते हैं। स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, ये तो पढ़ाई है, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, कॉमन मत नहीं है। सत्य माना ही सच बोलने वाला। हम श्रीमत पर आपको ये समझाते हैं ईश्वर की मत अभी ही हमें मिलती है। बाप कहते हैं तुमको बच्चे अब वापिस घर जाना है, अब बेहद सुख का वर्षा लो। कल्प कल्प तुमको वर्षा मिलता आया है, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो कल्प कल्प होती है ना। ये किसको पता ही नहीं है कि 5,000 वर्ष का ये सृष्टि चक्र है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तुम अभी घोर रोशनी में हो। स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही करेंगे। ये तो गायन है, भंबोर को आग लग गई तो भी अज्ञान नींद में सोए ही रहे। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। ऊंच से ऊंच बाप का कर्तव्य भी ऊंच है। ऐसे नहीं ईश्वर तो सर्वसमर्थ है, जो चाहे सो करे, नहीं, ये भी ड्रामा बना हुआ है। सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है। लड़ाई आदि में कितने मरते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। इसे भगवान क्या कर सकते हैं। धरती हिलती है तो कितनी लोग चिल्लाते हैं, शोर करते हैं, रड़ियां मारते हैं, हे भगवान, हे परमात्मा, परंतु भगवान क्या कर सकते हैं।
भगवान को तो तुमने बुलाया है आकर के विनाश करो, पति दुनिया में बुलाया है स्थापना करके सबका विनाश करो। मैं करता नहीं हूं, ये तो ड्रामा में नूंद है, फिक्स है, खूनी नाक खेल हो जाता है, इसमें बचाने आदि की तो बात ही नहीं है। तुमने कहा है पावन दुनिया बनाओ तो जरूर पतित आत्माएं जाएंगी ना, कोई तो बिल्कुल समझते ही नहीं है, श्रीमत का अर्थ भी नहीं समझते हैं, भगवान क्या है कुछ भी नहीं समझते। कोई बच्चा ठीक पढ़ता नहीं है तो माँ बाप कहते हैं तुम तो पत्थर बुद्धि हो, मंद बुद्धि हो। सतयुग में ऐसे नहीं कहते, कलयुग में है ही पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि यहाँ कोई हो ना सके। आजकल तो देखो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, एक हार्ट निकाल दूसरी हार्ट डाल देते हैं। अच्छा, इतनी मेहनत कर ये किया परंतु इससे फायदा क्या, करके थोड़े दिन और जीता रहेगा, बहुत रिद्धि सिद्धि सीख कर आते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं। भगवान को याद है, याद ही इसलिए करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया का मालिक बनाओ। हम पति दुनिया में रह बहुत बहुत दुखी हैं, अशांत हैं। सतयुग में तो कोई बीमारी आदि दुख की बात होती ही नहीं है। अभी बाप द्वारा तुम कितना ऊंच बन रहे हो, कितना ऊंच पद पाते हो, यहाँ भी मनुष्य पढ़ाई से ही ऊंच डिग्री पाते हैं, बड़े खुश रहते हैं। तुम बच्चे समझते हो ये तो बाकी थोड़े रोज जिएंगे, पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, बहुत सजाएं खाएंगे। अपने को पति तो कहते हैं ना, विकार में जाना पाप नहीं समझते, पाप आत्मा तो बनते हैं ना। कहते हैं ग्रस्त आश्रम तो अनादि चला आया है, समझाया जाता है सतयुग त्रेता में पवित्र ग्रस्त आश्रम था, पाप आत्माएं थे ही नहीं, यहाँ पाप आत्माएं हैं, इसलिए दुखी है, अशांत है, रोगी है। यहाँ तो अल्पकाल का सुख है, बीमार हुआ ये मरा, मौत तो मुख खोल करके खड़ा है, अचानक हार्ट फेल हो जाते हैं। यहाँ है ही कांगविष्टा समान सुख, अर्थात अल्पकाल का सुख, वहां तो तुमको बचे अथाह सुख है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, किसी भी प्रकार का दुख होगा ही नहीं, ना गर्मी ना ठंडी होगी, सदैव बाहरी मौसम होगा, तत्व भी सत्व प्रधान ऑर्डर में रहते हैं। स्वर्ग तो स्वर्ग ही है, रात दिन का फर्क है। तुम स्वर्ग की स्थापना करने के लिए ही बाप को बुलाते हो, आकर पावन दुनिया स्थापन करो, हमको पावन बनाओ। तो हर एक चित्र पर शिव भगवानो वाच्य लिखा हुआ हो, इससे घड़ी घड़ी शिव बाबा याद आएगा, ज्ञान भी देते रहेंगे। म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सेवा में ज्ञान और योग दोनों इकट्ठे चलते हैं। याद में रहने से नशा चढ़ेगा, तुम पावन बन सारे विश्व को पावन बनाते हो। जब तुम पावन बनते हो तो जरूर सृष्टि भी फिर आपके लिए पावन ही चाहिए। पिछाड़ी में क्यामत का समय होने के कारण सबका हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। तुम्हारे लिए हमको नई सृष्टि का बच्चे उद्घाटन करना पड़ता है, फिर ब्रांचेस खोलते रहते हैं पवित्र बनाने के लिए नई दुनिया। सतयुग का फाउंडेशन तो बाप बिगर कोई डाल ही ना सके, तो ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए। तो म्यूजियम आदि का उद्घाटन बड़े आदमियों से कराते हो तो आवाज होता है, मनुष्य समझेंगे। यहाँ ये भी जाते हैं, कोई कहते हैं तुम लिख कर दो, हम बोलेंगे, वह भी रॉन्ग हो गया। अच्छी रीत समझ कर बोले, मुख द्वारा बोले तो बहुत अच्छा है। कोई तो लिखत पढ़कर सुनाते हैं जिससे एक्यूरेट हो। तुम बच्चों को तो
मुख द्वारा ही समझाना है। तुम आत्माओं में सारी नॉलेज है ना, फिर तुम औरों को देते हो। प्रजा वृद्धि को पाती रहती है, जनगणना भी बढ़ती जाती है ना, सब चीज बढ़ती जाती है। सृष्टि वृक्ष सारा वर्तमान समय तमो प्रधान जजड़ीभूत हो गया है। जो अपने धर्म वाले होंगे, देवी देवता धर्म के, वो निकल आएंगे। नंबरवार तो है ही है ना, सब एक रस नहीं पढ़ सकते हैं। कोई तो 100 में 1 नंबर भी उठाने वाले हैं, 1 नंबर प्राप्त करते हैं। थोड़ा भी सुन लिया, 1 नंबर मिली तो स्वर्ग में आ जाएंगे। ये है बेहद की पढ़ाई, जो बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। जो इस धर्म के होंगे वो निकल आएंगे। पहले तो सबको मुक्ति धाम अपने घर जाना है, फिर नंबरवार वैकुंठ स्वर्ग में आते रहेंगे। कोई तो त्रेता के अंत तक भी आएंगे। भल ब्राह्मण बनते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण कोई सतयुग में नहीं आते, त्रेता अंत तक आते रहेंगे। ये समझने की बातें हैं। बाबा जानते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, एक रस तो हो ही नहीं सकते। राजाई में सब वैरायटी चाहिए। प्रजा को बाहर वाला कहा जाता है। बाबा ने समझाया था, बच्चे वहां वजीर आदि की दरकार रहती ही नहीं, उन्हों को श्रीमत मिली जिससे ये बने। फिर ये थोड़ी कोई से राय लेंगे। ये लक्ष्मी नारायण जितने भी देवी देवताएं हैं, वजीर आदि वहां कुछ भी होते नहीं, स्वयं ही ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप होते हैं। फिर जब पतित होते हैं तो एक वजीर एक राजा रानी होते हैं। अभी तो कितने वजीर हैं, यहाँ तो पंचायती राज्य है ना, एक की मत ना मिले दूसरे से, एक से दोस्ती रखो, समझाओ, काम कर दो, दूसरा फिर आया, उनको ख्याल में ना आया तो और ही काम बिगाड़ देंगे। एक की बुद्धि ना मिले दूसरे से, वहां तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तुमने कितना दुख उठाया है, इनका नाम ही है दुख धाम। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए हैं, ये भी ड्रामा। जब दुखी हो जाते हैं तब बाप आकर सुख का वर्षा देते हैं। बाबा ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खोल दी, ज्ञान स्पष्टीकरण कर दिया। मनुष्य तो कह देते शाहूकारों के लिए स्वर्ग यहाँ ही है, गरीब नरक में है। तुम यथार्थ रीति जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है। सतयुग में थोड़ी कोई रहम दिल कह बुलाएंगे, यहाँ बुलाते हैं, रहम करो, कृपा करो, हमें मुक्त करो। बाप ही सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। अज्ञान काल में तुम भी कुछ भी नहीं जानते थे। जो नंबर 1 तमो प्रधान, वही फिर नंबर 1 सत्व प्रधान बनते हैं। वह अपनी बढ़ाई नहीं करते हैं, ये ब्रह्मा बाबा अपनी बढ़ाई नहीं करते हैं, बढ़ाई तो एक की ही है। लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला तो शिव बाबा है ना, वही कल्याणकारी है। ऊंच से ऊंच भगवान, वह बनाते भी ऊंच ही है। बाबा जानते हैं सब तो ऊंच नहीं बनेंगे, फिर पुरुषार्थ करना पड़े। यहाँ तुम आते ही हो नर से नारायण बनने, कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग की बादशाही आपसे लेकर के ही छोड़ेंगे। हम सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे, तुम्हारे मुख में गुलाब, मेहनत करो। सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है। राजाई घराने में, प्रजा घराने में, शाहूकार घराने में, नौकर चाकर घराने में चाहिए ना, बहुत चाहिए। आश्चर्यवत ज्ञान सुनंती, मुख से कथनती, फिर फरकती देवंती, फिर वापस भी आ जाते हैं। जो बच्चे अपनी कुछ ना कुछ उन्नति करते हैं
तो चढ़ पड़ते हैं, ऊंची अवस्था हो जाती है। समर्पित होते हैं ही हैं गरीब, देश सहित, और कोई भी याद ही ना रहे। बड़ी मंजिल है। अगर संबंध जुटा हुआ होगा तो वो जरूर याद पड़ेंगे। बाप को क्या याद पड़ेगा? सारा दिन बेहद में ही बुद्धि ब्रह्मा बाबा की रहती है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चों, मेरे बच्चों में भी उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ है। दूसरे को दूसरे कोई आते हैं तो भी समझते हैं ये पति दुनिया के हैं, फिर भी यज्ञ की सेवा करते हैं तो रिगार्ड देना पड़ता है। बाप युक्तिबाज है ना, युक्तिबाज तो है ना, नहीं तो वो ये टावर ऑफ साइलेंस, होलीएस्ट ऑफ होली टावर है, जहाँ होलीएस्ट ऑफ होली बाप सारे विश्व को बैठ होली बनाते हैं। यहाँ कोई पतित आ ना सके, परंतु बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ सभी पतितों को पावन बनाने, तो इस खेल में मेरा भी पार्ट है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों, प्रितमात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अपने याद के चार्ट को देखते जांच करनी है कि हम कितने पुण्य आत्मा बने हैं, कितना पुण्य जमा किया है, आत्मा सतो प्रधान कितनी बनी है। याद में रहकर सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। स्कॉलरशिप लेने के लिए सर्विसेबल बन बहुतों का कल्याण करना है, बाप का प्रिय बनना है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। वरदान है अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा, अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। फरिश्ते स्वरूप की ऐसी चमकीली ड्रेस धारण करो जो दूर दूर तक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करे और सर्व को भिखारी पने से छुड़ाए, वर्षे का अधिकारी बना दे, जो भगवान से भीख मांगते रहते हैं। इसके लिए ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और सर्व दिव्य गुण मूर्त बन उड़ती कला में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। आपकी उड़ती कला ही सर्व को चलते फिरते फरिश्ता तो देवता स्वरूप का साक्षात कराएगी। आपकी उड़ती कला ही सर्व को चलते फिरते फरिश्ता सो देवता स्वरूप का साक्षात्कार कराएगी। यही विधाता वरदाता पने की स्टेज है। स्लोगन है औरों के मन के भावों को जानने के लिए, औरों के मन के भावों को जानने के लिए सदा मन मना भाव की स्थिति में रहो। औरों के मन के भावों को जानने के लिए सदा मन मना भाव की स्थिति में रहो। अब बाप कहते हैं अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो, दुआएं देने की सेवा करो। मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले ही हों। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी उसकी वाचा और कर्मणा अपने आप ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ कामना व शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे। जिसकी मनसा
शक्तिशाली व शुभ होगी, उसकी वाचा और कर्मणा अपने आप ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना हमारी होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहयोगी होंगे। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, याद का चार्ट रखो। जितना जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी, उतना पाप कटते जाएंगे, कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।